प्रश्न नंबर 1 है, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। तथा देखिए फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य जो है इसे संविधान के भाग 5 में रखा गया है तथा अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार को लिया गया है तथा ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली को लिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी या बड़ी नदी है तथा ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। भारत में गंगा नदी की लंबाई जो है दोस्तों 2510 किलोमीटर है। वैसे तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन भारत में जो है गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है और भारत की सबसे लंबी या बड़ी नदी गंगा नदी है। और गंगा नदी जो है इसके अलावा भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? पंजाब में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं और जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाती है तो सारा सत्ता का कमान राज्यपाल के हाथों में आ जाती है और राज्य की विधानसभा जो है वो भंग कर दी जाती है। सर्वप्रथम पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तथा सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ खर्चा नहीं लगता है दोस्तों, आपके लिए इतने मेहनत करते हैं, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो है राज्यों की बात करें तो भारत में कुल 28 राज्य हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश जो है जिसे यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, इनकी संख्या भारत में 8 है। सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश तथा जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है ये लक्षद्वीप है। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है तथा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और सबसे कम क्षेत्रफल और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारत में यूरेनियम का खान कहाँ पर स्थित है? भारत में यूरेनियम का खान जादूगोड़ा में स्थित है और जादूगोड़ा जो है ये झारखंड में पड़ता है और झारखंड की राजधानी जो है, झारखंड की कैपिटल रांची है। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 7 है, बल्ब के तंतु यानी कि जो फिलामेंट होता है किस धातु का बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, फिलामेंट जो है
ये टंगस्टन का बना होता है। तथा बल्ब के अंदर जो है, प्रश्न कई बार पूछता है कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये भरी जाती है नाइट्रोजन और आर्गन। तथा बल्ब के तंतु जिसे फिलामेंट कहते हैं, यह टंगस्टन का बना होता है। नंबर 8 है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को जाना जाता है। और देखिए, ये भारत में 11वें क्रम के राष्ट्रपति थे। 11वें क्रम के राष्ट्रपति जो थे, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे। तथा इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनकी आत्मकथा जो है, उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो है APJ अब्दुल कलाम साहब है। और इसे हिंदी में जो है दोस्तों, अग्नि की उड़ान कहते हैं। अग्नि की उड़ान या विंग्स ऑफ फायर जो है, ये APJ अब्दुल कलाम साहब की आत्मकथा है। इसके अलावा उन्होंने इंडिया 2020 पुस्तक लिखे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। प्रश्न नंबर 9 है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है, जिनमें सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। और सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 10 है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। आचार्य चाणक्य जो है, वहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों रह चुके हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय में। वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है दोस्तों, यह पाकिस्तान में है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप। सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। तथा सौरमंडल का पिता भी कोपरनिकस को कहा जाता है। और कोपरनिकस जो है, ये पोलैंड के निवासी था। बात करें केपलर की, तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम की खोज की। ग्रहों की गति की खोज केपलर के द्वारा की गई थी। तथा सौरमंडल की खोज कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 13 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? बिहार जो है, ये भारत का सबसे गरीब राज्य है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। और इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत जो है दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत 1946 में की गई थी। भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तथा 1881 से नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तथा भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहली बार जनगणना 1951 में की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है 1951 में की गई थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। यानी कि इन्हें शॉर्टकट में GV मावलंकर कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष महिला कौन थी? महिलाओं की बात करें तो ये महिला थी मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। तथा लोकसभा का प्रथम
पुरुष अध्यक्ष जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। दोस्तों वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 17 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में स्थित है, और इंडिया गेट जो है ये नई दिल्ली में है। यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा यानी कि मुंबई, तथा इंडिया गेट पूछेगा तो ये नई दिल्ली हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 20 है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य के खोपड़ी जो होता है इसमें 22 हड्डियां होती हैं। आपके लिए प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था? आप कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। वीडियो का कंटेंट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली बेसिस के तौर पर टेस्ट लगाने के लिए।